हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पे जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल रिक्रूटमेंट 2022। कौन कौन से लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं? आईटीआई, पॉली, बी बीटेक, एमबीए। क्या है ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन? फ्रेशर्स भी एलिजिबल हैं? कैसे, क्या मिलेगा स्टाइपेंड, क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या है इंपॉर्टेंट डेट्स, क्या है इस क्राइटेरिया, सारी चीजों को जानेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे कि सभी लोगों का इसका बेनिफिट हो, चाहे आपके छोटे भाई हो, आपके मित्र हो, आपके मित्र के भाई हो। ओके गाइज, तो चलिए जानते हैं हम यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से कि क्या है ये रिक्रूटमेंट का इंफॉर्मेशन ब्राउचर और साथ ही साथ क्या डिमांड की गई है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कैंडिडेट से। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहां पर मेंशन किया गया है कि अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट जारी की गई है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट डेट्स यहां पे मेंशन किया गया है। 7 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक आपको यहां पर अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं। तो ध्यान देंगे, ईस्टर्न रीजन में सबसे पहले अरुणाचल रीजन है, फिर आता है आपका आसाम रीजन का, इसके बाद आपका आता है मणिपुर रीजन, फिर आता है मेघालय रीजन, फिर आता है आपका मिजोरम का, फिर आता है नागालैंड का। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है त्रिपुरा का। अब मैं इन सारे स्टेट्स की अगर बात करूं, 7 सिस्टर्स की अगर हम बात करें, 7 सिस्टर स्टेट की, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अगर मैं बताऊं तो 30 है आपका। 30 अगेन यहाँ 50, टोटल हो गए 80, 84 के बाद यहाँ पे 104, 108, 112 और अगेन 120। टोटल आपको 7 स्टेट्स में मैं बात करूं तो यहां पर टोटल जो आपका रिक्रूटमेंट है 120 पोस्ट पे है। कौन कौन से ब्रांच है? तो ध्यान देंगे, यहां पर हर एक स्टेट में सेम ब्रांच एप्लीकेबल है। क्या? आईटीआई इलेक्ट्रिशियन, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा सिविल, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल, ग्रेजुएट सिविल, एचआर एग्जीक्यूटिव। फिर आपका सेम यहां पर आता है आईटीआई इलेक्ट्रिशियन, डिप्लोमा सिविल, डिप्लोमा ग्रेजुएट, उसके बाद ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस, एचआर एग्जीक्यूटिव। ये सारे पोस्ट हैं, डिफरेंट टाइप के यहां पर पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। वीडियो चैनल पे अवेलेबल होने के बाद मैं पोस्ट का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, साथ ही साथ आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे जानते हैं कि हमारा क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए। ध्यान देंगे गाइज, यहां पे आईटीआई की अगर मैं बात करूं तो जो इलेक्ट्रिशियन के लिए अप्लाई करेंगे उनको आईटीआई होना मांगता है। उसके बाद स्टाइपेंड यहां पे 11,000 रुपए रखे गए हैं। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा होना चाहिए, 12,000 स्टाइपेंड मिलेगा। डिप्लोमा सिविल के लिए भी 12,000 स्टाइपेंड मिलेगा, डिप्लोमा सिविल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल, इनको बीएससी बीटेक बीई के लिए यहाँ पे 15,000 का चाहिए, आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ग्रेजुएट में जितने भी हैं, बीई बीटेक बीएससी वाले जितने भी हैं, ग्रेजुएट जो अप्रेंटिसशिप करेंगे, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप का यहाँ पर स्टाइपेंड 15,000 रखा गया है, चाहे वो एमबीए हो या फिर सोशल वर्क हो। सेक्रेटेरियल असिस्टेंट वालों को यहाँ पे 11,000 रुपए दिया जाएगा और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10th पास मांगा गया है। क्लियर रहेगा? अपार्ट फ्रॉम द स्टाइपेंड, अगर आपको रहने की व्यवस्था नहीं की जाती है कंपनी द्वारा, तो एचआरए के तौर पर ध्यान से देखेंगे, यहां पर एचआरए के तौर पर 2500 रुपए पर मंथ एडिशनल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर रहेगा? तो आप अगर ध्यान देंगे, यानी कि सब में आप 2500 रुपए आप ऐड कर लीजिएगा, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर कंपनी रहने के लिए नहीं देती है तो 2500 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। इट मीन्स कि मान लीजिए कोई आईटीआई वाला है तो उनको यहाँ पे 14,500 रुपए का एडिशनल आप यहाँ ध्यान देंगे, 14,500 रुपया स्टाइपेंड मिलने वाला है। गाइस, ये छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती है। अगर आप फ्रेशर हो तो बिल्कुल अप्लाई करना, आपके लिए ये गोल्डन पीरियड और गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है अगर आप यहाँ पे पीएसयू में एंटर कर गए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन एलिजिबल नहीं है? तो ध्यान देंगे, 18 साल से कम उम्र के कोई भी अगर कैंडिडेट हैं तो एलिजिबल नहीं है। अप्रेंटिसशिप जिन्होंने कर लिया है वो भी एलिजिबल नहीं है। जिनके पास 1 साल से ज्यादा का यहाँ पर अगर कोई एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लीकेबल नहीं है। साथ ही साथ किसी का रिजल्ट अवेटिंग है तो भी अप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो ध्यान देंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर इस तरीके से रखा गया है कि जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो डिमांड की गई है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसमें आपके कट ऑफ मार्क्स को लाया जाएगा, यानी जो आपका फाइनल मार्क्स है उसके आधार पर बेसिस पर यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अप्लाई कैसे करना है? तो ध्यान देंगे, सबसे पहले आप mhrd.nets.in पे जाके सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद एक यूनिक आईडी जनरेट होगा, उस यूनिक आईडी को आप पावर ग्रिड के ऑफिशियल वेबसाइट पे कैरियर पेज में जाके अप्लाई करने से पहले आप पुट करके फिर आप फर्दर प्रोसीड करेंगे। पावर ग्रिड का अगर हम बात करें कैरियर पेज कहां मिलेगा तो www.powergrid.in। जैसे ही चैनल पे वीडियो अवेलेबल होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजें मेंशन करूंगा। टोटल पोस्ट क्या है, ईस्टर्न रीजन में कितना है और अलग अलग रीजन्स के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से अप्लाई करना है। ओके गाइस, डेट याद रखिएगा, 7 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, 31 जुलाई इसका लास्ट डेट है, मिस मत कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट
फ्रेशर के लिए बहुत ही बेहतरीन टाइप का ये जॉब है। ओके गाइज, चलिए मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, बने रहिए हमारे चैनल पर। आपका धन्यवाद।